गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो जगत दीदी के बारे में बात करूंगी। उन्होंने टाइटल डाला था कि वो जबलपुर जा रही हैं, तो उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी। पहले उनके कम्युनिटी के बारे में बात कर लेते हैं। जब उन्होंने कम्युनिटी लगाया तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए कि अब ये किस रिकॉर्डिंग की बात कर रही हैं। एक बार की मैं भी हो गई थी, क्योंकि मैंने भी सरिता जेठू जी की लाइव नहीं देखी। उसके बाद पता चला कि ये सरिता जेठू जी की लाइव में इनकी रिकॉर्डिंग उन्होंने दिखाया और चलाया भी। कुछ व्हाट्सएप चैट थे और रिकॉर्डिंग सुनाया था। तो उसी चीज़ की आपत्ति इनको हुई। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जब जगत भैया इनके चैट दिखा रही थी, तहलका दीदी इनकी रिकॉर्डिंग दिखा रही थी, तब इन्होंने आपत्ति क्यों नहीं उठाई, तब इन्होंने कमेंटी क्यों नहीं लगाई। तो जो इस तरह के सवाल कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, उनके पॉइंट में दम है कि जगत भैया ने जब चैट दिखाया, तहलका दीदी ने इनकी बहुत सारी रिकॉर्डिंग लगाई, जनता को सुनाई भी, तब इन्होंने कम्युनिटी नहीं लगाया। तो इससे लोगों को ये लगता है कि उन दोनों को शायद इन्होंने परमिशन दिया होगा। अब जगत दीदी अपने ही बात में उलझ गई कि क्या उन दोनों ने जो कुछ भी किया जगत दीदी के परमिशन से किया, क्योंकि जो बिना परमिशन का काम करेगा जगत दीदी उनके लिए तुरंत कम्युनिटी लगाएंगी। और सरिता जेठू जी के लिए इन्होंने तुरंत ही कम्युनिटी लगाया, जैसे उनकी लाइव खत्म हुई उसके बाद ही सुबह। तो इस सब चीजों से यही लगता है कि जो भी कंट्रोवर्सी हुई है शायद जगत दीदी के परमिशन से हुई है। अब आते हैं उस रिकॉर्डिंग में ऐसा क्या था जो सरिता जेठू जी को लाइव में सुनाना पड़ा। सरिता जेठू जी और दीप्ति जी के बीच में कुछ गलतफहमी हो गई थी। गलतफहमी ये हुई थी कि दीप्ति जी के वीडियो का कोई लिंक था जो सरिता जी पे इल्ज़ाम लग रहा था कि इन्होंने जगत दीदी को दिया और बोला कि देखो देखो इस वीडियो में तुम्हारे लिए गलत बोला जा रहा है। इसी बात को क्लियर करने के लिए रिकॉर्डिंग उन्होंने सुनाई, जिस रिकॉर्डिंग में ये था कि जगत दीदी कह रही थी कि आपने कोई मुझे वीडियो का लिंक वगैरह नहीं दिया। उस लाइव में बहुत सारी बातें क्लियर की, बहुत सारी गलतफहमी हुई थी, वो हंसने को लेकर। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे नहीं सही लगी। जैसे श्वेता दी को उन्होंने बोला कि उम्र बुढ़ी वगैरह, तो किसी को बुढ़ापे को, किसी को ये सारी चीज़ें कहना और बद्दुआ देना बहुत ही गलत है। आप जैसे सुलझे लोगों से ये उम्मीद नहीं थी, मैं आपको बहुत अच्छा समझती थी, लेकिन आपने उनके लिए गलत बोला। अगर उनसे आपका कोई मनमुटाव है, कोई विचार नहीं मिलता है, तो उस बात को क्लियर करिए, बातों को बात से कहिए। अब किसी की उम्र का टॉन्ट मार के और किसी को बद्दुआ देकर उस बात को क्लियर नहीं किया जाता है। ये इंसान की इंसानियत नहीं होती है। तो यहाँ पे आप गलत हैं। दूसरी बात, उसी लाइव में इन्होंने कहा कि इनके ड्रेस को लेकर लोग बहुत गलत बोल रहे हैं। तो मैं एक चीज कहूंगी कि किसी के ड्रेस को लेकर गलत बोलना, बॉडी शेमिंग करना, ये सारी चीजें गलत है। सबका अपना मन होता है, जिसका जो मन है वो पहने। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कपड़े हम अपने मन का पहन लेते हैं, लेकिन समाज में जाते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो अपने हिसाब से उस कपड़े को, कोई अच्छा बोलता है, कोई बुरा बोलता है, कोई, हर किसी को अपने मन का कपड़े पहनने का छूट है। तो किसी के कपड़ों को लेकर कोई गलत बात बोले ये सही नहीं है। लेकिन सरिता जी के जो शब्द थे उस लाइव में और जेठू जी के कुछ सही नहीं थे श्वेता दी को लेकर, तो वो मुझे बहुत गलत लगा। अब यहाँ पर आते हैं दीप्ति दी की लाइव पर। दीप्ति दी ने भी लाइव की और उन्होंने सरिता जेठू जी को कहा और उन्हें बहुत सारी बातें जो सरिता जेठू जी ने अपनी लाइव में कहा था वो उनका पॉइंट आउट कर रही थी और उन्हें सही नहीं लग रहा था, वहां पे वो क्लियर कर रही थी। बुढ़ापे वाली बात उनको भी नहीं सही लगी, लेकिन वहां पे एक चीज मुझे अजीब लग रही थी। यहाँ रिकॉर्डिंग जो सुनाया गया था उसमें जगत दीदी कह रही थी कि उन्हें कोई वीडियो और लिंक नहीं दिया गया है। वहीं पर दीप्ति दी एकदम आत्मविश्वास के साथ कह रही है कि उनके पास भी सबूत है और ये वीडियो का लिंक इन्होंने ही दिया है, सरिता जेठू जी ने। अगर इन दोनों में से दोनों ही सच बोल रहे हैं तो फिर झूठ कौन बोल रहा है? कुछ तो इसमें लोचा हुआ है, कुछ तो गलत फहमी है। यहाँ सरिता जेठू जी की रिकॉर्डिंग सुनिए तो वो सच लगती है और दीप्ति जी की बात सुनिए तो वो सच लग रही है। अब बात क्या है? अब कोई ऐसा है जो झूठ बोल रहा है और कोई तीसरा बंदा है जो आके दीप्ति दी को भी बोला कि जगत दीदी को इन्होंने बात दी है, मतलब वीडियो का लिंक दिया है, और जगत दीदी वहां से मुकर गई। अब जगत दीदी तो दीप्ति दी को बताने नहीं आएंगी कि मैंने तुम्हारे वीडियो का लिंक देखा है और मुझे किसी ने दिया है, क्योंकि जगत दीदी ने भी दीप्ति दी को उस लाइव में बहुत भला बुरा कहा था। तो इससे साफ पता चलता है कि इन दोनों के बीच में उतनी अच्छी नहीं बनती है। और दीप्ति दी जगत दीदी से पूछने तो जाएंगी नहीं कि मेरे वीडियो का लिंक आपको किसने दिया है, तो कोई तीसरा बंदा है जो इन दोनों के बीच गलतफहमी पैदा कर दिया है। अब शायद वो कौन बंदा है मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन कोई तो झूठ बोल रहा है, या तो जगत दीदी या तो फिर इन दोनों में से कोई एक। अब यहाँ पे आते हैं जगत दीदी के
जबलपुर जाने को लेकर। तो जबलपुर जाने को लेकर वो इसलिए बना रही हैं क्योंकि जबलपुर का नाम सुन के लोग वीडियो देखने आते हैं। उस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था। जबलपुर जाने की बात वो बहुत सारे वीडियो में कर चुकी हैं। उनकी फ्रेंड की बेटी की बर्थडे है, तो ये फरवरी 7-8 फरवरी में है, तो हो सकता जाएं। पिछले साल हुआ था तो नहीं गई थी क्योंकि क्रिएटर पार्टी में व्यस्त रहती थी, इधर उधर जाना होता था। अभी ये सारे क्रिएटर से दूर हो गई हैं तो कुछ ना कुछ तो कंटेंट के लिए चाहिए ही। लेकिन जबलपुर ये 2 कारण से जा रही हैं। एक कारण तो बेटी का बर्थडे है उनके, और एक काम और है। उस बात का खुलासा मैं कल या परसों की वीडियो में जरूर कर दूंगी। थंबनेल में जबलपुर इसलिए डाल रही हैं, थंबनेल में ये नहीं डाला कि बर्थडे पार्टी में जबलपुर जा रही, सिर्फ जबलपुर जाना पड़ेगा, तो इसलिए लगा दी क्योंकि लोगों को लगे कि ये महल से मिलने जा रही हैं, क्योंकि जबलपुर महल भी रहते हैं। तो ऐसा मतलब होता है ट्रिक कि वीडियो लोग इसी बहाने देख लें। ऐसा ट्रिक जगत भैया भी लगाते थे जब कंट्रोवर्सी चल रही है कि आज मैं भोपाल जा रहा हूँ, भोपाल जाना ज़रूरी है, वैसे ही ये जबलपुर का नाम यूज़ कर रही हैं। उनकी बेटी के बर्थडे पार्टी में ये पहली बार जा रही हैं। वैसे उनकी बेटी के नामकरण में भी गई थी, तो उस टाइम पे पहली बार इन्होंने दिखाया था कि ये ससुराल जाएंगी, और बहुत सारा मतलब सस्पेंस क्रिएट किया था कि पता नहीं मैं ससुराल जाऊंगी, कोई लेने आएगा कि नहीं आएगा। तो उनके देवर लेने आए थे, वो गई थी वहाँ पे। देवरानी को तो नहीं दिखाया था क्योंकि देवरानी से इनका बनता नहीं है, और उस नामकरण में ये सजी सवरी भी नहीं थी। मोस्टली किसी पार्टी में जाती थी तो ये सस्ती सवरती थी, लेकिन ये अपने ससुराल गई थी। वहाँ पे चिट्ठी न कोई संदेश पे मतलब रील बनाया, ऐसा दिखाया गया कि अपने हस्बैंड के बिना बहुत अधूरी हैं, बहुत रो रही हैं, बहुत रोते हुए रील भी आ रही थी। और एक चीज़ मैंने देखा कि वो कमरा बंद था और सारे सामान वैसे के वैसे रखे थे जैसा ये छोड़ के आई थी। इन्होंने अपनी वीडियो में कहा भी कि ये सारे के सामान वैसे के वैसे पड़े हैं, लेकिन जो स्टॉक वाली वीडियो में ये बता रही थी कि इनके पति को छूने तक नहीं दिया इनके ससुराल वाले इनको मतलब बहुत ही बुरे हैं, इनके पति को कोरोना नहीं हुआ था, इसका ये पता लगाएंगी। वो सारी चीज़ों का जवाब आज तक जनता को नहीं मिल पाया, क्योंकि इन्होंने कहा था कि मैं पता करूंगी और मैंने बहुत इंक्वायरी करवाऊंगी कि मेरे पति को हुआ क्या था, और मेरे पति को लोग देखने भी नहीं दिए, हाथ तक लगाने नहीं दिए ससुराल वाले। लेकिन जब वो वहां गई थी, सास वगैरह को मैंने देखा, और जिस हिसाब से इनका कमरा बंद था, इनका सामान वैसे का वैसे रखा था, उस हिसाब से लग रहा था कि इनकी सास ससुर काफी अच्छे हैं, इनकी सारी यादों को सजो के रखा था। वहां से ये साड़ी वगैरह जो इनको पसंद था लेके आई थी। अब वहां किस काम से गई थी ये तो नहीं बताया इन्होंने, क्योंकि ये मिलने तो नहीं गई होंगी, क्योंकि अपनी बेटी को लेकर नहीं गई थी। वहां जबलपुर गई थी तो उसी बहाने उनकी बेटी के नामकरण भी था इनकी फ्रेंड का, तो उसमें भी शामिल हुई। और वहीं पे ये आकांक्षा से भी मिली थी। आकांक्षा के हस्बैंड ने इनको पायल गिफ्ट किया था, और वहां भी काफी रोना धोना हुआ, क्योंकि हर पार्टी में अगर इनको कोई गिफ्ट करता था, कुछ चीज होता था, तो ये रोती थी, बिना रोए इनका कंटेंट नहीं पूरा होता था। लेकिन अभी हाल के में शादी में गई थी, वहां पे चूड़ी इनको पहनाया गया, वहां पे ये नहीं रोई, लेकिन पहले के वीडियो में बहुत रोती थी, बहुत ही रोती थी, और बहुत ही ज्यादा अपने हस्बैंड का नाम भी लेती थी। लेकिन जब से कंट्रोवर्सी हुई है तब से अपने हस्बैंड का नाम लेना ही भूल गई हैं। तो अभी जबलपुर जा रही हैं, तो बहुत सारे लोगों के मन में है कि पहले की तरह हो सकता है ससुराल जाए। तो हाँ, ससुराल जाने के इनके 75% के चांस है, और कुछ कारण से ये ससुराल जा रही हैं। ये इंगेजमेंट जब हुई थी तो आप लोग को याद होगा, तब भी ये ससुराल जाने वाली थी। कुछ लोग कह रहे थे प्रॉपर्टी करके जा रही हैं, कुछ लोग बहुत सारे अनुमान लगा रहे थे। अब क्या चीज है ये तो यही कंफर्म बता सकती हैं, पर ससुराल हो सकता है ये जाएं। बहुत सारे